शांति बाबू जी। एस्ट्रोनॉमी में द ग्रेट डिबेट करके एक टॉपिक है जिसमें दो एस्ट्रोनॉमर की अलग अलग राय थी कि इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कहाँ है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्या कभी हमें ये पता चल पाएगा कि हमारा यूनिवर्स, पहले यूनिवर्स दिखता कैसा है? क्या वो पृथ्वी की तरह गोल है, अंडाकार है, स्क्वायर है, चौरस है, लंबचौरस है? किस तरीके का हमारा यूनिवर्स है? और जिस तरीके से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम एक आपने देखा होगा, एक लास्ट राउंड का जो आर्म है उसके अंदर हमारी सोलर सिस्टम या पृथ्वी है। तो क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि हमारी सोलर सिस्टम जो है ये अनंत गैलेक्सी के अंदर, तो ये यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम कौन सी जगह पर है, और ये यूनिवर्स स्क्वायर है, गोल है, कैसा है? ये दो क्वेश्चन जो है इसका हम आपसे जवाब चाहते हैं। इसे द ग्रेट डिबेट कहते हैं। आप बताइए परम शांति। परम शांति। देखो, जो यूनिवर्स के बारे में जो साइंटिस्ट बताते हैं कि कैसा है यूनिवर्स, जैसे धरती के बारे में तो हमने कई वीडियो में बताया कि हमारी धरती एक सोलर सिस्टम में, हमारा जो सोलर सिस्टम में है वो सूर्य के आसपास घूम रही, वो तो सब जानते ही हैं, कॉमन चीज हो गई है। और हमारा जो सूर्य है वो पूरा हमारी मिल्की गैलेक्सी में घूम रहा है, चारों ओर प्रदक्षिणा कर रहा है। बीच में जो हमारी मिल्की वे के बीच में जो महापरमधाम माना सुपरमासिव ब्लैक होल है, उसका ग्रेविटी के पावर से वो सोलर सिस्टम, सभी सोलर सिस्टम, अरबों सोलर सिस्टम माना अरबों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो ऐसी तरह ये मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो ऐसी तरह एक लोकल ग्रुप होता है कि मिल्की वे गैलेक्सी का कई अनेक लोकल ग्रुप हैं, जिसमें 50 से 100 लेकर ग्रुप होता है। तो जो एक ग्रुप भी एक कि घूमते रहते हैं और वो गोल होते हैं, कोई कोई कभी चौरस नहीं दिखा, सभी गोल होते हैं, गोल, क्योंकि उसका क्रिएटर बीच में होता है। और बीच में जैसे गैलेक्सियां घूम रहे हैं तो गैलेक्सिया के बीच में एक महापरमधाम होता है, वो पावर होता है, सुपरमासिव ब्लैक होल जिसको कहते हैं। क्योंकि वो तो महापरम धाम है तो कैमरा में नहीं आएगा, तो ब्लैक होल कहेंगे उसको। तो ये गैलेक्सी भी, उसके पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है चारों ओर, ऐसी सभी गैलेक्सियां घूम रही हैं। एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों का होता है, तो सभी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां भी चारों ओर घूम रही हैं, मतलब अपने अपने क्रिएटर के चारों ओर। क्रिएटर जो होता है, चाहे गैलेक्सी का हो, चाहे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का हो, या सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सिया का हो, या यूनिवर्स का हो, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर आप गैलेक्सिया देखो तो गैलेक्सिया भी घूम रहे हैं। सोलर सिस्टम देखो तो सोलर सिस्टम भी तो गोल है, तो ब्रह्मांड भी गोल है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी गोल है, सब गोलम गोल है, गोल, क्योंकि बीच में महापरम धाम गोल है, चारों ओर उसकी ग्रेविटी पावर से चलने वाला सब गोल होता है, इसलिए सब गोल होता है, राउंड में घूमते हैं, राउंड में सब। सोलर, जैसे सोलर सिस्टम में एक सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं ना, तो ज्यादातर राउंड में ही घूम रहे हैं, उसका जो घूमने की। तो ऐसी तरह सोलर सिस्टम भी घूम रहे हैं गैलेक्सियों में, और सारी गैलेक्सियां भी घूम रही हैं, वो भी, इनका भी घूमने का एक राउंड होता है, तो गैलेक्सियां भी घूम रही हैं। तो ऐसी तरह यूनिवर्स भी एक राउंड में होता है। यूनिवर्स जीरो कला, हमारा यूनिवर्स 20 कला से 16 कला तक, मतलब 16 कला से 20 कला तक एक परम धाम में है, जिसमें निराकारी सृष्टि का सर्जन हुआ। बाद में नीचे 16 कला से नीचे सृष्टि बनती गई, यूनिवर्स बनता गया, उसमें धीरे धीरे निराकारी से आकारी बने, आकारी सृष्टि बनी, और आकारी से फिर धीरे धीरे 8 कला से नीचे साकारी सृष्टि बनती गई, और 8 कला के नीचे जो साकारी सृष्टि बनती गई, मतलब बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बनी, सुपर मासिव गैलेक्सियां बनी, उसके अंदर छोटी गैलेक्सियां बनी, उसके अंदर और छोटी, और गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम बनते गए। तो ये सब बनता गया, तो अल्टीमेट हमारी जो गैलेक्सी
और जो यूनिवर्स भी है वो सब राउंड में है, गोल चारों ओर। जैसे यूनिवर्स का अब जीरो कला में आ गई, हमारी यूनिवर्स जीरो कला में है, उसका डायमीटर 2400 बिलियन लाइट ईयर्स है। तो उसमें से कुछ ही 93 बिलियन लाइट ईयर्स वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हैं, जो साइंस वालों के हिसाब से 93 बिलियन आउट ऑफ 2400 बिलियन लाइट ईयर्स। तो वो भी जीरो कला का है, डायमीटर है वो, जो 2400 बिलियन लाइट ईयर्स का डायमीटर है जीरो कला की हमारी गैलेक्सी, अरे यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स। यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महापरम धाम है, बहुत बड़ा पावर का एक जो क्रिएटर है, क्रिएटर यूनिवर्स का क्रिएटर खुद वहां रहता है। जैसे परम धाम होता है, एक सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड का एक परम धाम, जिनको निराकार शिव कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर, वो रहता है। ऐसी तरह महाशिव महापरम धाम में रहता है। ऐसी तरह परम महाशिव मतलब यूनिवर्स का क्रिएटर वो बीच में रहता है, सेंटर पॉइंट में, बहुत बड़ा उसके अंदर कम से कम 200 प्रकाश वर्ष का कम से कम उसका डायमीटर होगा वो, और उसके अंदर काफी पावरफुल, कम से कम आज भी 8-10 कला का पावर तो उसके अंदर बीच में होगा, सेंटर पॉइंट में। तो जैसे तरह हमारी गैलेक्सी में भी है 5 कला के आसपास होगा। तो ये सभी जो महापरम धाम होता है, परम महापरम धाम होता है, चाहे यूनिवर्स के बीच में हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स के बीच में हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स के बीच में हो, चाहे, तो ये सभी जो घूमते रहते हैं अपने क्रिएटर के पावर के, ग्रेविटी के पावर के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये सभी गोल ही होते हैं, राउंड में होते हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि 3 कोने वाला है, त्रिकोण है, या 4 कोना वाला है, कोई 5 कोना वाला है, कोई 6 कोने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सब राउंड में घूमने वाले हैं, इसलिए सब राउंड ही है। एक लॉ है, नेचुरल लॉ, पावर का लॉ, ग्रेविटी, पावर से ग्रेविटी होती है। तो ये बहुत बड़े गहरे राज है, वो सब जानना समझना। साइंस वाले तो अब आत्मा तक नहीं पहुंचे, इसलिए बेचारे फिर भी अच्छे हैं कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्वेबल, वहां तक तो दूरबीन ने उन्होंने जो ढूंढा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वहां तक और आगे बड़े ढूंढेंगे। तब तक तो बेहद की परमात्माएं जागृत होकर बहुत बड़ा रिसर्च करके आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परम तत्वों में और परम तत्वों से परम लाइट में सबको ट्रांसफर कर देंगे। आगे आने वाला समय ज्ञान का है, नॉलेज का है। नॉलेज के समय, नॉलेज बेहद का परम ज्ञान का नॉलेज है, लोग ढूंढेंगे। पूरे यूनिवर्स के तो हमारे कई प्रकार के पिक्चर बने हुए थे, पहले छपाए भी थे, बड़े बड़े पिक्चर छपाए थे राउंड में। 16 कला से नीचे वाला हो, 16 कला से बीच कला का, वो यूनिवर्स के बारे में काफी बड़े पिक्चर छपाए थे। और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, टुडेज यूनिवर्स, ऐसे कई, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ऐसे कई सब्जेक्ट वाले वीडियो भी है। उसमें आप देखोगे तो राउंड में ही बताया जाता है, सब राउंड में मिलेगी आपको। पिक्चर देख रहा है तो उसमें हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का वीडियो देखो तो उसमें सब समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा है, कैसे बना। आज का प्रश्न का जवाब भी चाहिए ना, क्यों ऐसे राउंड में सब बने, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब होना चाहिए, राउंड में ही होता है, क्यों होता है। तो उसी टाइम जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो देखो, सोचो, समझो, समझ में आ जाएगा। परम शांति।